कैसी हो माँ? कावेरी ने फोन पर अपनी माँ सरिता जी से पूछा। ठीक हूं बेटा, बुझे स्वर में सरिता जी बोली। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान लग रही है? घर पर सब ठीक है ना? भाई भाभी पापा सब ठीक है ना? कावेरी एक ही स्वर में पूछ बैठी। अरे हाँ हाँ सब ठीक है, तू परेशान मत हो। तो फिर क्या बात है माँ? वो बस तेरी भाभी। सरिता जी बोलते बोलते रुक गई। क्या हुआ भाभी को? होना क्या है, फिर से मुंह सूजा है महारानी का। काम करके अपने कमरे में ही बैठी है। पहले तो मेरे पास बैठ जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से तो पास भी नहीं बैठती। सरिता जी की बात सुनकर कावेरी हौले से हंस पड़ी। लगता है फिर आपने उन्हें कुछ कह दिया होगा। मैं भला उसे क्या कहती हूं, बस वो कल जरा खाना अच्छा नहीं बना था तो मैंने थोड़ा सा डांट दिया। तुझे भी तो मैं डांटती थी ना, लेकिन इन बहुओं को पता नहीं सास का डांटना इतना क्यों अखरता है। यदि उसकी मां डांटती तो भी क्या इस तरह मुंह फुलाकर रखती? सरिता जी ने अपना तर्क अपनी बेटी के सामने रख दिया। ये बात तो है मां, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि भाभी आपको अपनी मां की तरह समझे तो आपको भी तो उन्हें बेटी के समान समझना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कौन सा उस पर कोई पाबंदी लगाकर रखती हूँ? जो मर्जी खाती पहनती है, सुबह भी 6 बजे तक सोती रहती है। हमारे टाइम में तो हमारी सास 5 बजे ही कुंडी खुड़का देती थी। मजाल जो सिर से पल्लू भी सरक जाए। तेरी भाभी तो सूट भी पहनने लगी है। सरिता जी एक एक चीज गिना रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को कितनी छूट दे रखी है। माँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि आपने भाभी को छूट तो दे रखी है, लेकिन क्या भाभी बिना आपकी इजाजत के अपनी मर्जी से कुछ कर पाती है? आपने भाभी को सूट पहनने की इजाजत तो दे दी, लेकिन हर वक्त उन्हें दुपट्टा लेकर रखना पड़ता है, जबकि मैं उस घर में यूं ही नाइट ड्रेस पहनकर भी घूमती रहती थी। मुझसे यदि खाना खराब बन जाता था तो आप डांटती थी, लेकिन भाई और पापा के सामने यही कहती थी कि धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन अब जब भाभी से खाना खराब हो जाता है तो आप भाई और पापा के सामने ही उनकी बुराई करने लगती हैं। मैं किसी काम के लिए मना कर देती थी तो आप खुद काम कर लेती थी, लेकिन यदि भाभी को कोई काम करने में देर हो जाती है तो आप नाराज हो जाती हैं। और हाँ माँ, क्या नाराज होने पर मनाने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की ही होती है? कावेरी की बात सुनकर आज सरिता जी निरुत्तर हो गई। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि बहू से बेटी बनने की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बहू की मां बनने की कोशिश करनी होगी। बेटा, तू ठीक बोल रही है, शायद गलती मेरी भी है, लेकिन एक बात तो है, तू आजकल कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ मां, क्योंकि अब मैं भी एक घर की बहू हूं और बेटी बनने की कोशिश कर रही हूं, कावेरी बोली। सरिता जी का गुस्सा छूमंतर हो चुका था। उन्होंने रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाई और अपनी बहू को आवाज लगाई। बेटा आजा, चाय पी ले, और हाँ, रसोई से बिस्किट भी लेती आना। इतना सुनते ही बहू नंदनी भागती हुई आई। माँ जी, मुझसे कह देती, मैं चाय बना देती। तू तो रोज ही बनाती है बेटा, आज मेरे हाथ की भी पी ले। सास बहू के मुस्कुराते हुए चेहरे पर अब एक दूसरे के लिए कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।